वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जनवरी 2024 की पहली जीएसटी रिटर्न, चाहे वो आपकी GSTR 1 है या IFF है, वो बदल गई है और साथ ही आपकी GSTR 2B में भी चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नई टेबल्स आई हैं, बट बहुत सारे पर्सन्स इनमें कंफ्यूज हैं, तो आपको इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ और जीएसटी पोर्टल पे भी इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी आ गई है, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख ही चुके हैं, अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं कि GSTR 1 अब आपको जो भरनी है जनवरी की फरवरी में, उसमें दो नई टेबल्स आई हैं, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। इन नई टेबल्स में उन्हें रिपोर्टिंग करनी है जो पर्सन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा चुके हैं और उनके साथ जुड़ के अपनी सेलिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे जितने भी मैं रिलेवेंट आर्टिकल शेयर कर रही हूँ, उनका वेब पेज आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इन आर्टिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रही हूँ, या फिर आप हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे आइए। यहाँ पे आपको टेक्स्ट अपडेट्स का टैब दिखता है। ये हमारी वेबसाइट है जिसे आप गूगल ब्राउजर पे अपने जाके टाइप करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल में अपने हमारी ऐप CAGuruji क्लासेस डाउनलोड कर लें। वहां भी टेक्स्ट अपडेट्स का आपको सेक्शन दिख जाता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर करते रहते हैं। पहले मैं डिस्कशन कर रही हूँ टेबल नंबर 14 की। टेबल नंबर 14 और 15 आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनसे रिलेटेड एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल पे, जिसका आर्टिकल हमारे वेब पेज पे आ गया। तो मैं पहले बात करती हूँ टेबल नंबर 14 की। टेबल नंबर 14 भरनी किसको है? जिन्होंने सप्लाई की है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दो तरह की सप्लाई हो सकती है। ऐसे ऑपरेटर से जुड़ के काम किया आपने जो आपका TCS कलेक्ट करते हैं, या ऐसे ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के काम किया है आपने जो सेक्शन 9(5) में आपके बिहाफ पे खुद ही टैक्स पे करते हैं। अब इसको हम ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सभी पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है। पहला मैंने आपको बोला कि पहला यहाँ पे टाइप है TCS जो कलेक्ट करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अंडर सेक्शन 52, और दूसरा पार्ट है सेक्शन 9(5) वाली सप्लाईज। अब होता क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए, मेरा मान लीजिए क्लोथ्स का बिजनेस है, मेरा एक बुटीक है ऑफलाइन, और मैं क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, डिजाइन करके खुद मैन्युफैक्चर करके और सेल करती हूँ। एक दिन मुझे लगा कि ऑफलाइन मेरा काम इतना नहीं है, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाऊं। उसके लिए मेरे माइंड में आया कि मैं Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देती हूँ और वहां से सेल करना शुरू कर देती हूँ। यहां पे मैंने आपको बताया मेरा किस चीज का बिजनेस है, क्लोथ्स का। क्लोथ्स क्या हो गए? गुड्स। क्या है ये? गुड्स। तो मैं क्या सेल कर रही हूं? क्या सेल कर रही हूं? गुड्स सेल कर रही हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। कौन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स? यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा। इसी तरह की और भी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ सेलर भी जुड़े होते हैं और बायर भी जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस केस में जब मैं गुड्स की सेल करूंगी, मान लो मैंने किसी मंथ में 7 लाख की सेल करी, जिसमें से मेरा 50,000 की रिटर्न भी थी। इसको माइनस करके मैंने नेट सेल करी है, नेट सप्लाई करी है 6,50,000 की। ठीक है, और इसके ऊपर फिर टैक्स होगा IGST, CGST एंड SGST। ये टोटल कंसोलिडेटेड फिगर मेरी रिपोर्ट होनी है कहां पर? टेबल नंबर 14 में अंडर सेक्शन 52 वाले कॉलम में। मैं यहाँ ऐड रिपोर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी तो मुझे GST नंबर डालना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। मान लो Amazon के साथ जुड़ के मैंने 6.5 लाख की सेल करी थी, तो Amazon का GST नंबर डालूंगी, Amazon का नाम यहाँ पे खुद आ जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डालनी है मुझे रिटर्न को माइनस करने के बाद, वो आ जाएगी मेरी 6,50,000। IGST अलग डालना है, CGST, SGST और सेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कैसे यहाँ पे आपको सेक्शन 52 वाली सप्लाई डालनी है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, इसको डालने का एक और तरीका है। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन में सर्विसेज में रिटर्न्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। इसके थ्रू अपना TDS या TCS का क्रेडिट आप क्लेम करते हो, या आपके कैश लेजर में चला जाता है। इस पे आप क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी ये वाली रिटर्न ओपन होती है। इसमें आपने TCS क्रेडिट रिसीव्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास अपलोडेड बाय कलेक्टर, यानी जिसने आपका TCS कलेक्ट करा है उसने अपने जो रिकॉर्ड डाले होते हैं वो आपको यहाँ शो होते हैं। उनका GST नंबर भी आता है, ट्रेड नेम भी आता है, जैसे यहाँ Amazon का आ रहा है। टैक्स का पीरियड होता है, जैसे मैंने यहाँ दिसंबर 2023 की किसी क्लाइंट की रिपोर्ट डाउनलोड करी थी। ये उनकी यहाँ पे आ रही है ग्रोस वैल्यू, सप्लाईज रिटर्न्ड एंड नेट वैल्यू।
तो आपको टेबल नंबर 14 में ये वाली नेट वैल्यू डालनी है और सारे टैक्सेस भी यहां पे आ रहे हैं, IGST, CGST, SGST। तो यहां से भी आपका काम आसान हो जाएगा। टेबल नंबर 14 में आप इजीली यहां से जो है अपना डिटेल डाल पाओगे, या फिर एक्सेल में एक छोटी सी शीट बना लो इसी तरह के फॉर्मेट में, जिसके साथ भी आप जुड़े हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आगे फर्दर और इस तरह के इको है, उनकी एक शीट बना लो और टोटल जो है इको वाइज अपनी डिटेल इस टेबल नंबर 14 में डाल दो। क्लियर हो गया आपको? यहां तक आप क्लियर है? तो टेबल नंबर 14 का मैंने TCS वाला पार्ट यहां पे आपसे डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू कि पोर्टल ने इसके लिए क्या एडवाइस करा, क्योंकि पोर्टल पे इसकी एडवाइजरी आ गई। तो पोर्टल ने बोला कि टेबल जो है 14A, जिसमें आपने डिटेल्स डालनी है ऐसी सप्लाईज की जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, जिसपे ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करता है आपसे अंडर सेक्शन 52। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, क्लियर हो गया आपको? गुड सप्लाई कर रही थी मैं Amazon के थ्रू, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, तो वो सप्लाई मेरे को डालनी है। नाउ इस टेबल में एक कंफ्यूजन और थी सभी पर्संस को कि हम अपनी GSTR 1 में अभी तक इस सप्लाई को टेबल नंबर 4 से 10 में दिखा ही रहे थे, अब टेबल नंबर 14 आ गई है, तो क्या हमें इसी में दिखाना है, मतलब एक ही जगह पे दिखाना है या दो जगह पे दिखाना है? तो इसका आंसर कर दिया है GST पोर्टल ने, क्योंकि ये किसी को क्लियर नहीं था। यहां लिखा है GST एंड बाय समरी जो आपने डालने सप्लाईज की, जो आपने थ्रू की है इको, on which ICO is liable to collect TCS and liability on which has already been reported, जिसकी रिपोर्टिंग आपने ऑलरेडी किस में कर दी है? टेबल 4 to 10 ऑफ GSTR 1। दिस शैल बी रिपोर्टेड बाय द सप्लायर इन दिस सेक्शन। ये आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, क्योंकि 3B की पॉपुलेशन कहां से होगी इस केस में? टेबल 4 से 10 तक, जैसे आप अभी तक दिखाते थे अपनी सप्लाईज को टेबल नंबर 4 में, ठीक है, B2B, B2C जैसे अभी तक दिखाते थे, इस केस में TCS वाले केस में वैसे ही दिखाओगे, साथ ही टेबल नंबर 14A में भी दिखा दोगे। और टेबल नंबर 14A की जो वैल्यू है वो आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, यानी डबल टैक्सेशन हो जाएगा अदरवाइज, इसीलिए यहां से ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। ये आपसे एक तरह से समरी लेने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ टेबल नंबर 14। तो टेबल नंबर 14 का सेकंड पार्ट है सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9(5). तो अब इसको समझिए, जैसे मैंने आपको TCS वाला पार्ट समझाया है, सेकंड हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी सप्लाई जो आपने ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ की है जो सेक्शन 9(5) में टैक्स पे करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं, आपने आजकल सुना है जोमेटो बहुत ही पॉपुलर है, आप खुद भी यहां से फूड ऑर्डर करते होंगे। फूड ऑर्डर करते हुए आप होंगे कस्टमर, और जिस दुकान से आपने ऑर्डर किया, मान लो हम बना लेते हैं पंजाबी तड़का, मान लो ये रेस्टोरेंट है, आपने इससे ऑर्डर किया है जोमेटो के थ्रू, तो पंजाबी तड़का जोमेटो के साथ जुड़ा हुआ है और जोमेटो ने पंजाबी तड़का से ऑर्डर आपको डिलीवर कराया है, ठीक है। इस केस में टैक्स गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ना तो ये पे करेगा ना ये पे करेगा, जोमेटो करेगा अंडर सेक्शन 9(5). इसी तरह हमारे जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, ओयो रूम्स है, ठीक है। इसमें जो हमारी कवर है वो है सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, ठीक है। तो ये हमारी अकोमोडेशन सर्विस है। 4 सर्विसेज हमारी सेक्शन 9(5) में कवर है। तो जो भी पर्सन अपनी इन सर्विसेज को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के सप्लाई करता है, इनके जो एग्जांपल है वो है स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ओयो रूम्स, ठीक है, मेजर एग्जांपल्स है। इनके साथ जुड़ के जो भी पर्सन अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, उनके लिए है ये टेबल नंबर 14B। क्लियर हो गया? यहाँ पे मतलब कि मैंने पंजाबी तड़का की बात करी, तो पंजाबी तड़का को टेबल 14B में रिपोर्टिंग करनी है। चलिए देखते हैं क्या करना है उसे। तो टेबल नंबर 14 में भी उनको GST ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डालना है, लीगल नेम खुद आएगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डालनी है और टैक्सेस एंटर करने हैं। अब इसके लिए GST पोर्टल क्या कहता है, तो टेबल नंबर 14B के लिए वो बोलता है कि जो सप्लाईज आपने ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू की है जो सेक्शन 9(5) में टैक्स पे करते हैं, दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट या डेबिट नोट, एंड ये वाली जो सप्लाईज है ये आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगी टेबल 3.1.1 के सेकंड पार्ट में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सप्लाईज को आप कहीं और रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनको आप रिपोर्ट करेंगे टेबल 14 के B पार्ट में, और ये ऑटो पॉपुलेट होंगी आपकी टेबल 3.1.1 के सेकंड पार्ट में। अब ये कौन सी टेबल है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपकी 3B की टेबल है 3.1.1, जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में वो पर्सन रिपोर्टिंग करते हैं जो
ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के सेल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको पंजाबी तड़का का एग्जांपल दिया, तो वो अपनी सेल यहाँ पे सिर्फ सेल की वैल्यू दिखाता है, टैक्स नहीं उसको दिखाना होता, ठीक है। वो अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाता है, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट। वो अब यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने लगेगी 3B के अंदर। जैसे ही आप टेबल 14 के बी कॉलम में डिटेल डालोगे, वो आपकी रिपोर्ट होने लगेगी आपके जीएसटीआर 3D में ऑटो पॉपुलेट होने लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। देन अगर आपने कोई गलती कर दी किसी मंथ में, तो फिर आपके लिए यहाँ पर अमेंडमेंट की ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगी। अमेंडमेंट्स टू बी रिपोर्टेड, जिसके आगे 14A कैपिटल ए लगा होगा, वो अमेंडमेंट्स की टेबल होगी, वो भी आपको फिर फ्यूचर में वहां पर दिखने लगेगी, तो आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो गलती के केस में। तो ये थी हमारी टेबल नंबर 14, जिसके 2 पार्ट थे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है कैसे इनके अंदर डिटेल्स ऐड होंगी। क्लियर हो गया आपको। नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल नंबर 15। ये किन्हें भरनी है? ये भरनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो है जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ओयो रूम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं भरनी, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के काम किया आपको नहीं भरनी। ये बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ओयो रूम्स, वो भरेंगे इसे। उनके लिए यहाँ पे 4 कैटेगरीज है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लाईज को अलग दिखाना है, ताकि सामने वाले पर्सन को क्रेडिट भी मिल सके। रजिस्टर से अनरजिस्टर्ड को अलग दिखाना है सप्लाईज को, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड अलग दिखाना है, और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड अलग दिखाना है। तो उनके लिए जो रिपोर्टिंग्स है वो सारी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड कर रखे हैं। इनके लिए अब जीएसटी पोर्टल क्या कहता है? टेबल नंबर 15 के लिए जीएसटी पोर्टल ये बोल रहा है कि यहाँ पे इको को रिपोर्ट करनी है सप्लाईज ऑन विच दे आर लायबल टू पे टैक्स। Such supply shall not be reported anywhere else in the GST 1 and IFF। तो इकोस के लिए ये पर्टिकुलर टेबल आ गई है, उन्हें अब अपनी GST 1 या IFF में इन सप्लाईज को और कहीं नहीं दिखाना, टेबल नंबर 15 में दिखाना है। रजिस्टर्ड से रजिस्टर को दिखाना है, ठीक है। उस केस में ये फैसिलिटी IFF में भी अवेलेबल रहेगी, तो IFF में भी B2B डालने की ऑप्शन रहेगी अब उनके पास। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 9B, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड के केस में IFF में तो आएगा नहीं, और जीएसटी 1 में रहेगा तो वो आप रिपोर्ट कर लेना। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ये आपके IFF में भी आएगा, और आपको फिर ये रिपोर्ट करना है। अमेंडमेंट करनी है तो 9B अवेलेबल रहेगा, और अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड है तो आपके IFF में नहीं होगा, जीएसटी 1 में आपको ये रिपोर्ट करना है। और ये सारी वैल्यूज के बेस पे आपकी जो टेबल 3.1.1 है 3B की, वो ऑटो पॉपुलेट होगी। वो कौन सी टेबल है? जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसका फर्स्ट पार्ट, ये वाला, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। वो डिटेल में डालते हैं, टोटल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST और सेस। ये उनकी टेबल अब टेबल नंबर 15 के बेस पर 3B की ये टेबल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अभी तक नहीं होती थी, अब होने लग जाएगी। क्लियर हो गया आपको। अमेंडमेंट्स की ऑप्शन भी इनके पास 15A1 एंड 15A2 में अवेलेबल रहेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन योर GSTR 2B। GSTR 2B में भी इको का क्रेडिट अलग से आपको दिखाई देगा। आपकी 2B को अब आप ओपन करोगे, ITC अवेलेबल में जाओगे, तो आपको जो ये फर्दर कैटेगरीज मिलती थी ना, ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर पर्सन में, उनमें B2B होता था, B2B डेबिट नोट होता था, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट होता था। अब एक और टेबल है इको डॉक्यूमेंट्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर डॉक्यूमेंट, वो अलग दिखेगा अब आपको। इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको फर्दर इको वाइज डिटेल या डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल डालने की देखने की ऑप्शन आएगी। तो आपका क्रेडिट अब यहाँ पे सीमलेसली दिखाई देगा आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वाला। क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये एडवाइजरी डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे इसी आर्टिकल में, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। और अभी इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको GSTR 1 एक बार एग्जाम्पल के साथ, ये जो टेबल 14 और 15 है, वैसे मैंने काफी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, डाल के दिखाऊं। तो अभी भी आपकी कोई क्वेरीज आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि वो आने वाली वीडियोस में कवर करें। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या ये आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे येस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए, कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए है। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है अपने मोबाइल में। एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।